कहा जाता है कि भाई से शादी नहीं किया जाता है। तो फिर जब हम लोग का पंचायत हुआ था तो घर पे कैसे देखेंगे, सब सो जाते थे। हम 3 बजे 4 बजे भोर में उठ के पढ़ा करते थे। हाँ। तो उसी टाइम तो वो भी आपको देते थे? हाँ देते थे। उस टाइम बस यही लगता था कि हम लोग 2 आदमी एक हो जाए, बस यही लगता था हम लोग को, और कुछ कि मम्मी पापा को तकलीफ होगा, इज्जत जाएगा, बदनामी होगा लगा। ऐसे तो मतलब कि सोचे तो जरूर थे, अब क्या करे, इसी मोड़ पे खड़े ही थे हम लोग, ये छोड़ नहीं सकते थे। यहाँ तक कि हम लोग का जान गंवा जाता, यहाँ तक कि मर भी जाते हैं, अब वो चाहे हम, लेकिन छोड़ नहीं सकते थे। जब प्यार होता है तो कुछ दिखता ही ना है, वो तो अंधा है, वो नहीं करे फिर भी हो जाता है। ये कौन सा प्यार होती है? ये जो कर अभी किए होंगे, ऐसे नहीं होंगे, नहीं किए होंगे अपने उम्र में। 8 महीना तक खूब रोए हैं, अब रोने का मुझे मन नहीं करता है। अन्याय मतलब हमको चाहिए। तो बिल्डिंग मारना रहता था, कहाँ मार देते कहीं और, तो दुकान वाला भी परेशान हो गया था। मौसी है जो बीच में बार बार टपक के आती है, वो खुद 7 को शादी करके आई है। सिवान की रहने वाली नीलम अपने ही भाई से शादी कर ली, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भाई बहन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक माँ के जो दूध पिए रहते हैं या फिर जो रिश्ता होता है वो शादी नहीं कर सकते। लेकिन नीलम ने ये किया है। क्या ये सच्चाई है कि इन्होंने अपने भाई से शादी किया है कि नहीं? इन सारे मुद्दों पे नीलम से जानेंगे। नीलम, क्या वाकई में शादी किया आपने? हाँ किए हैं। अपने भाई से किया है? हाँ रिश्ते में लगते हैं, लेकिन वो मेरा भाई नहीं है। बोले तो मेरा ससुर यहाँ का नहीं है, कहीं और के, मेरे उनकी दादी लेकर के आई थी। ठीक है, लेकिन पटीदारी घराना हाँ, तो एक ही है ना? घराना एक ही ना है। दूर के ही भाई लगेंगे। हाँ, लेकिन है ना? हाँ। तो दूर के ही भाई लगेंगे तो कहा जाता है कि भाई से शादी नहीं किया जाता है। तो फिर जब हम लोग का पंचायत हुआ था तो लड़का बोला था पंचायत में कि जब वो लड़की मुझे राखी नहीं बांधी है तो मेरी बहन नहीं हुई है। हम क्यों नहीं? के सभी लोग एक दूसरे को भागी नहीं, राखी नहीं। पंचायत में खुद बोले हैं वो। आपके पति बोले हैं? हाँ बोले हैं कि शादी करेंगे। राखी नहीं बांधा। हाँ इसीलिए हम भाई नहीं मानेंगे। नहीं मानते हैं। हाँ इसीलिए आपने भी उनको भाई नहीं माना फिर, और एक दूसरे को जैसे शादी कर लिया। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, शुरू में ये सब शुरुआत कैसे हुआ? जो प्यार मोहब्बत की शुरुआत है कैसे हुई? कैसे हुआ? हम पढ़ने जाते थे, वो मेरा पीछा किया करते थे स्कूल से? हाँ। किस क्लास में पढ़ते थे उस समय? 9th में। तो वहीं से पीछा करते थे? हाँ वहीं से पीछा किया करते थे। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 10वां में गए, 2 महीना था परीक्षा का। मैं यहाँ तक कि परीक्षा भी मेरे ससुर ने मुझे मतलब कि नहीं करने दिया। क्यों? वो बोला कि अपनी लड़की को यहाँ से हटा दो। मेरे लड़के के साथ ऐसे करते। अरे तुम्हारे लड़के के साथ तुम अपना लड़का हटाओ ना, तुम हमको क्यों हटा? मेरा जिंदगी तो मेरा ससुर ही खराब किया है। जो भी, चलो हम लोग बातें ही तो करते थे और कुछ थोड़ी ना करते थे। तो वो क्या किया कि फोटो निकलवा करके सबको दिखाने लग गए। तो हम बोले जब मेरी बेइज्जती हो ही गई तो अच्छे से हो जाए फिर। अच्छा एक बात बताइए, जब स्कूल से आप लोग की प्यार मोहब्बत की शुरुआत हुई तो आप दोनों एक दूसरे को लव लेटर लिखते थे? हाँ बहुत ज्यादा लिखते थे हम लोग। तो घर पे बताते, मतलब लिखती थी तो कोई देखता नहीं था? घर पे कैसे देखेंगे, सब सो जाते थे। हम 3 बजे 4 बजे भोर में उठ के पढ़ा करते थे। हाँ। तो उसी टाइम लिख देते थे 1-2 लेटर बस। तो उस समय लिखते थे तो उनको देते भी थे? नहीं हाँ देते थे, वो भी देते थे। मॉर्निंग में लिखते थे और अगले दिन स्कूल में देते थे? और स्कूल में नहीं देते थे। हाँ। जैसे कि अब थोड़ा मतलब दूरी पे मतलब है, कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए। रास्ते में ही? हाँ। अच्छा, तो वो भी आपको देते थे? हाँ देते थे। अच्छा, तो हंसना नहीं है, जो सच्चाई है उसको बताइए। तो उसमें कुछ शायरी वगैरह लिखा था? बहुत कुछ लिखा था। जो आपने शायरी लिखा था उसको सुनाइए। पहले उसने लिखा था कि पहले आपने लिखा? पहले वो भेजे थे मेरे पास। उनका शायरी पहले सुनाइए तो कोई। कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो भी जाए तो इनकार मत करना। नहीं सॉरी, फिर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो भी जाए तो इनकार मत करना, वरना सिलेस्वा की जिंदगी बर्बाद मत करना। ये वो लिख के भेजे? वो लिखे। फिर आपने क्या इधर से रिप्लाई दिया? मैंने लिखा था इधर से, याद आ रहा है? आ रहा है लेकिन थोड़ा सा बताइए। चुनरी इतनी भारी है कि ओढ़ा नहीं जाता है, आप इतना प्यारे हैं कि छोड़ा नहीं जाता है। ये मैंने तो ये दोनों आप एक दूसरे के लिए लिखते थे? जी। अच्छा, उसके बाद से आपने घर से भाग के शादी कर लिया? हाँ किए हैं। घर से भागे थे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको? उस टाइम हमको कुछ नहीं मतलब पता चला नहीं। उस टाइम बस यही लगता था कि हम लोग 2 आदमी एक हो जाए, बस यही लगता था हम लोग को, और कुछ नहीं। मतलब एक दूसरे के लिए ही बने हैं? हाँ ऐसा ही लगता था। तो इसीलिए घर से भाग गए? हाँ। तो ऐसा नहीं लगा कि मम्मी पापा को तकलीफ होगा, इज्जत जाएगा, बदनामी होगा? लगा। ऐसे तो मतलब कि सोचे तो जरूर थे,
अब क्या करें, इसी मोड़ पे खड़े ही थे हम लोग, ये छोड़ नहीं सकते थे, बस यही बात थी। एक सच्चाई यहाँ तक कि हम लोग का जान गवा जाता, यहाँ तक कि मर भी जाते हैं, अब वो चाहे हम, लेकिन छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब तो एक दूसरे से अलग हो गए। हाँ, अब अलग हो गए हैं। अब जैसे नहीं बोलते हैं कि 5 साल आदमी इंसान के साथ गुजर जाता है ना, तो उसकी भाव बढ़ जाता है, वो लालच हो जाती है दूसरों को मतलब देख के। तो उनके पिताजी जो है दारू वारू बेचते हैं, पैसा थोड़ा ज्यादा कमाने लग गए हैं, गाड़ी वाड़ी खरीद ली है। तो बोलेगा मेरे पिताजी ना गाड़ी खरीदे 4 जगह, तो क्या करे, जाके खा लो ना, फिर उसी गाड़ी को ही खा लेना जा करके। तो और क्या कह सकते हैं हम, जब तुम्हें यही लालच थी तो तुम मेरे शादी नहीं करते, तुमको धन दौलत ही देखना चाहिए था। अच्छा एक चीज बताइए, घर जो है आप दोनों का अगल बगल है, मतलब एक ही जगह है ना, आपका घर आपके ससुराल 20 कदम, हाँ, मतलब लगभग एक ही के आसपास। हाँ, 20 कदम थोड़ा तो ऐसे। आपके घर के पीछे आपका ससुराल, आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए? आपका मायके है एक तरफ और उसके पीछे जस्ट आपका ससुराल है। जब प्यार होता है तो कुछ दिखता ही ना है, वो तो अंधा है, वो नहीं करे फिर भी हो जाता है। वो किसी से ये कौन सा प्यार हमको? ये जो कर अभी किए होंगे, ऐसे नहीं होंगे, नहीं किए होंगे अपने उम्र में। प्यार आदमी करता है तो कहीं बाहर करेगा, कहीं दूर करे, कि घर के पीछे करेगा, आप बताइए ना। अब जब मतलब वो भी मतलब देख के होता है, घर के पीछे करे कहाँ करे, जहाँ हो गया तो हो ही गया, उसकी कोई रुकावट ही ना है भाई। और आपको कहीं दूसरे गांव में चाहे आपको लड़का नहीं दिखा आपको अच्छा कोई जो उनसे आपको प्यार होगा आपके घर के पीछे? सच बताए ना तो हम उनके पीछे पड़े ही नहीं थे, वो ही मेरे पीछे पड़े थे, जिसकी वजह से एक्सेप्ट कर। हाँ, यहाँ तक कि लेटर कितने फाड़ के फेंक दिए, तो क्या बोले आपकी लेटर का जवाब नहीं आया तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर हमको मजबूर में लेटर का जवाब देना पड़ा, तो एक्सेप्ट कर लिए। हाँ। तो वो शायरी झूठा था कि सही था? वो सही था, वो सही हुआ, शादी भी किए हमसे। अच्छा, हाँ, सब सही हुआ। अच्छा चलिए, जब ये पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया तो आप लोग घर से भाग गए, कहाँ गए भाग करके? परीक्षा तक दिए ही नहीं, 10th का मैट्रिक एग्जाम नहीं दिए? नहीं दिए, 2 महीना ओनली रह गया था बस। तो उसके पहले भाग गए? मेरे ससुर मुझे हटा ही दिया वहाँ से। अच्छा, मेरा सारा पढ़ाई बर्बाद करा दिया उसने। ससुर हटा दिया? तो हाँ बिल्कुल वही जो भी हुआ है मेरा ना, तो वही बर्बाद किए हैं और कोई नहीं किया है। अच्छा, तो आप अपने पति से बोलते नहीं थे कि नहीं हमको एग्जाम देना है? क्या बोल सकते थे अब, वो अभी क्या बोलेंगे, वो बोलते थे एक तो इस मामले में फंसे हुए हैं, तो अब क्या बोल सकते थे, आप ही बताइए। यानी ये मामला जो है कि जब से अगर न्यूज में भी अगर हंस रहे हैं, अगर इंसान को अगर कैसा लगेगा तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा बात ही है कि बोलते हैं तो ये सब हंसी आती। अब क्या है, जिंदगी भर तो रोना भी तो अच्छा ना लगता है हमको। नहीं, सही बात है। अब एक चीज को लेकर के जिंदगी भर नहीं रो सकते, क्योंकि 8 महीने तक खूब रोए हैं, अब रोने का मुझे मन नहीं करता है। अब सोचते हैं बिल्कुल, अब हमको ऐसा लगता है ना कि हम अकेला ही हम खुश हैं बहुत ज्यादा। वो तो दिख रहा है बहुत अच्छे से। हाँ, अब अकेला ही लगता है, हम बहुत ज्यादा खुश है, बस यही बात है, हमको अन्याय मतलब हमको चाहिए। अच्छा, ये बताइए घर से भाग के आप लोग कहाँ गए थे? गए तो कहीं ना थे हम तो जैसे कि दीदी के साथ हैदराबाद चले गए थे, और मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ चले गए थे। फिर एक दूसरे से कहाँ मिले आप लोग? मिले क्या, वो जाने से पहले मुझे फोन दे दिए थे। किसी से बात करेंगे? हाँ, आप हैदराबाद से, वो चंडीगढ़ से फोन पे बात करते थे? और फिर वहाँ से मुझे फोन करके, अब जब उनके जो क्या बोलते हैं काम जहाँ करते थे, वेल्डिंग वाला काम करते थे, वेल्डिंग मारना रहता था, कहाँ मार देते कहीं और, तो दुकान वाला भी परेशान हो गया था। तो वो बोला उनके पिताजी से कि आपका लड़का पता नहीं किससे बात करता है इतना कि काम उल्टा पुल्टा कर देता है। तो बोलता है तो उनके पिताजी बोले कि मेरे घर पे फोन किए डायरेक्ट, तो मेरे पिताजी हमसे कुछ पूछे ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, मुझे मार के सर फाड़ दिए। सर फाड़ने के बाद पूरा खून एकदम पूरा मतलब कि बेहोश पड़ गए समझिए। तो ऐसे तो फिर हम फोन किए वहाँ पे कि अगर मतलब चाहते हो तो तुम आज ही आ जाओ। तो क्या किए, वो बोले क्या हुआ, हमने ऐसा बात है। तो अपने पिताजी जाके बोले कि आप हैदराबाद फोन किए थे? तो बोले हाँ किए थे। तो उसको तो मार के सर के फाड़ दिए हैं सर। तो उनके पिताजी बोलते चला जाना फिर। तो उसी दिन वो पैसा ले करके ट्रेन पकड़ के आ गए और शादी किए हम लोग। अच्छा, शादी से पहले आप लोग रिलेशनशिप में भी थे? हाँ थे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, शादी के बाद करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। गलती आपको लगा कि उस समय ये गलती हुआ था? हाँ गलती हुआ था। ये सब चीज़ शादी के बाद करने वाली चीज़ है जी। अच्छा चलिए, मान लीजिए ठीक है आपने किया, रिलेशनशिप बना तो शादी भी की, ये सही है। अच्छा ये बताइए, अब वो रखना क्यों नहीं चाहते हैं? वो रखना क्यों नहीं चाहते हैं, जैसे कि उनका एक यही कारण है,
आके उनके पिताजी हैं कहते हैं कि वो मतलब कि मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तो जब उनके पिताजी के जब अपने पिताजी के मन से चलना चाहिए था, तुमको तो शुरू में ही नहीं करना चाहिए था ना हमसे शादी। तो उस समय तो हवस होता है कि वैसे हमको शादी करना है। तो वही बात हुआ है कि जैसे उनके पिताजी नहीं चाहते हैं, अब वो चाहते थे, तो अब यही हुआ कि उनका मन भर गया, तो उनके पिताजी के पास अपने चले गए छोड़ के, वो खुद लेके इस्तेमाल किया गया। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज पूछेंगे, सच्ची सच्ची बताइएगा, शादी से पहले आप अपने जो उनके आपके पति के जो पापा हैं, आपके हस्बैंड के जो पापा हैं, शादी से पहले उनको क्या कह के बुलाती थी? हम कुछ कह के बुलाते ही नहीं थे, क्योंकि मेरे बगल कभी क्या लगते हो शादी से पहले वो क्या कुछ नहीं कहे हैं जिंदगी में। सच क्या शादी से पहले उनको क्या कहती थी, क्या लगती थी वो आपके? चाचा लगेंगे और क्या लगेंगे। और अब क्या लगते हैं? ससुर लगेंगे। अब देखिए, अच्छा सुनिए एक बात बताएं, चाचा देखिए, चाचा कहे तो बाप बराबर है, ससुर भी कहे तो बाप बराबर है। शादी किए हैं तो समझिए तो ससुर ही है। एक बात बोले तो ऐसे तब उसको ससुर ही माना जाएगा ना। चाचा में और ससुर में अंतर नहीं है? क्या अंतर है? इस तरह ही बाप बोलते हैं, इस तरह ही बाप बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? अब जाते हैं ससुराल से, जब एक लड़की विदा होकर के जाती है तो उसको भी तो पापा जी बोलती हैं, अब मम्मी जी ही बोलती है, तो बात वही मायने क्या क्या करता है उसमें? फिर मम्मी को भी वही चाची बोलती थी और अब मम्मी बोलती नहीं बोलते। हम सही बताए ना, हम लोग जब पैदा हुआ था ना तो गांव में रहते ही नहीं थे। और जब सियान हुए तो गांव में आए, गांव में होने के बाद हम ये भी नहीं जानते थे कि हाँ ये मेरे पटीदार हैं। जब स्कूल में जानते हाँ ये लोग अपने पटीदार है लोग ऐसे ऐसे, तब हम जाने ऐसे, तब ना कि के लागी तो ऐसे ऐसे लागे लो। तो हम कभी हम लोग ऐसा हुआ था ना कि उनके पटीदार में झगड़ा चलता था ना, तो खान पीन सब चीज़ छूट गया था, तो ना आना ना जाना कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो अब रास्ते में ऐसे हो गया। अब हमको नहीं पता था कि हम इन्हीं से मतलब कि शादी करेंगे, हम इनसे बोलेंगे, हम इनके घर पे जाएंगे। घर पे आना जाना कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग जन्म जो हुआ था बोकारो का ही हम लोग का जन्म है, सब आदमी का झारखंड में ही रहते थे। और पहली बात यह है कि हम गांव में किसी को जानते ही ना थे कि कौन मतलब क्या लगेगा क्या नहीं। अब जब रहने लग गए, जब पढ़ने लग गए वहाँ पे, तब हम जानते थे कि ये लोग 4 भाई हैं, भाई में खूब टांगा टांगी गाड़ा गड़सी की लड़ाई होती है, तो इसलिए खान पियन नहीं चलता है। वो बोलते हैं इनसे रिश्तेदार रखेंगे तो हम इनसे नहीं बोलेंगे, और इनसे रखेंगे तो हम इनसे नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि सारा रिश्तेदार छूट चुका है। घर का मतलब कोई नहीं मतलब ऐसी करता है, आना जाना कोई कुछ था ही नहीं। मेरे शादी से पहले भी नहीं था, ये भी नहीं कि हाँ शादी के बाद ही हुआ है, नहीं, शादी से पहले भी नहीं था। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसा तो नहीं ना है कि आपके पति का कोई अवैध संबंध है, कोई और चक्कर है जिसकी वजह से आपको छोड़ दिए? ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन यही बात है कि अब उनके जब से उनके मतलब छोड़े हैं, तब जब हम उनके घर पे, जब मेरे हस्बैंड को छोड़ने के बाद जब उनके घर पे आए थे तो हमसे बोलती थी किसी से फोन करेला ना, हम लगे ना करेला, आता तार लगे तो ना हम लगे ना करेला। जब उनके घर पे गए थे, जब कोर्ट के मामला चल रही थी हमारी, तो देखते उनके मोबाइल पे नंबर आता था, फोन आता था चाची का, उनकी चाची। आज जब हम पूछते तो कहती नहीं करता है मेरे पास। यानी आपसे बात नहीं करते, अपनी चाची से बात करते हैं। हाँ, क्योंकि जब एक दिन फोन किया, रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजी, आकि नीलम सिलेसवा कहा था ना हमारा मामी से, ये नानी हमारे दूसरा शादी करा दो। हम जब हमसे तुम कह रही हो ये बात, हमारे पास रिकॉर्डिंग भेज रही हो, तो तुम ही कर लो, फिर तुम ही तो उसके पीछे पड़ी हुई हो। चाची कह रही थी? हाँ, और रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। चाची की उम्र कितना होगा मोटा मोटी लगभग? उनका तो 2 बच्चे भी हैं। 30-40 साल? हाँ ऐसा होगा। आपका उम्र 30 भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, आपका उम्र 20 साल है और कहा एक महिला का उम्र 30 साल, 20 साल की लड़की को छोड़ के 30 साल से कोई शादी करेगा? ये अच्छी बात है? तो जब कोई अगर पीछा पड़ेगा तो कोई क्या नहीं कर सकता है, ये बताइए। आज के डेट में देखिए खूबसूरत लड़का है और बुढ़िया लड़की पटा रखा है। तो आप भी तो खूबसूरत होते, ऐसा तो नहीं? हम खूबसूरत है ही नहीं, अगर खूबसूरत रहते तो मेरे पीछे छोड़ के जाते क्यों? ऐसा नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हैं, फिर चाची को क्यों पटा लिए? समझ में नहीं आ ये समझ में नहीं आ रहा। अरे हमको तो कोई लड़का पसंद ही ना करता है, हम तो ना करे वो भी बढ़िया है। हम तो कहते हैं कि हमको कोई पसंद ना करे वही बढ़िया है। अरे जिंदगी में तो भाड़ ये सब फेक है। हम भी किसी को पसंद नहीं करते हैं। सही अपने पति के साथ नहीं करते। देखिए अब ये नहीं कर सकते, रहना या नहीं रहना। आपका इच्छा है कि नहीं, सच बताइए? है क्यों नहीं है, रहना है। किसका इच्छा नहीं करता? जो 5 साल रिलेशन साथ में रह लेगा, किसका इच्छा नहीं करेगा? जब अगर क्रोध में इंसान रहेगा तो कुछ भी बोल देगा। 5 साल आप लोग एक दूसरे के साथ बाल बच्चे नहीं हुआ था ना? नुकसान करवा? हाँ, दवा खिला दिए थे। अब विरोध नहीं किया, मना नहीं की? क्या कर सकते थे उस टाइम? हम लोग के पास पैसा भी नहीं था, हम लोग घर में माँ बाप से बात नहीं होता था, उनसे भी नहीं होता था। और जब बात हुआ तो ऐसा कांड ही हो गया हम लोगों के साथ। और जो भी कांड हुआ तो कस्तूरी ही किया है। मेरी बेइज्जती किया तो कस्तूरी ही किया, और मेरे ससुर का लड़की का जो बेइज्जती किया वो कस्तूरी ही किया।
मेरे ससुर का जो लड़की पकड़ाई थी, अच्छा, आपकी ननद? हाँ हमारी ननद छोटी वाली, तो उसका वीडियो बना करके कस्तूरी ने वायरल कर दिया। अच्छा, वायरल करने के बाद में फिर मेरे ससुर से उसकी बुला ठाली हुआ, और फिर भी उतना गाली गलौज सुन के फिर भी उनके पास जाके बैठता है वो। यानी आपके घर में एक से एक अच्छे अच्छे लोग और मतलब लोग। हाँ बहुत, पूछिए ननद भी वही, पति भी वही, सास भी वही, ससुर भी वही। और इनके घर की कहानी सुनेगा तो बोलिएगा आप भी। जो इनकी मौसी है जो बीच में बार बार टपक के आती है, वो खुद 7 को शादी करके आई हैं। ये कहाँ से पता है आपको? हमको सब पता है, हमको क्या नहीं पता है। यहाँ तक कि पहले जो शादी की थी उधर, तो उसको छोड़ के चली आई। फिर उनके जब मेरे ससुर का मतलब कि जो बोलते थे लोग, मेरा खुद हस्बैंड बोले हैं कि जब मेरी लड़की, जब मेरी मतलब जो मेरी छोटी बहन होने वाली थी, तो मेरी मौसी आई थी, तो कन्हैया से शादी कर ली थी। फिर वहाँ से मांग धोवा के फिर किसी अगले घर ले लूंगा कि यहाँ भरवल, फिर दूसरे से शादी हुई, फिर वहाँ से छोड़ के आ गई। फिर पता ना क्या होके रहा है, तो कुछ ऐसे कुछ मतलब प्रोग्रामे रहे। फिर आई रही तो कृष्णा से कल फिर कृष्णा छोड़ दे रहन, और फिर आईली तो फिर कृष्णा से कल, तो फिर कोर्ट मैरिज भल तो टिकल बाड़ी। मतलब ऐसे ऐसे चलते रहा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके मांग में सिंदूर है, किसके नाम का है? शैलेश के नाम का है। तो शैलेश सब छोड़ चुका है आपको? छोड़ चुका है कैसे? जब तक कोई फैसला ना हो जाएगा, जब तक तो लगाएंगे ही। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं तब तक रहेगा? जब तक रहेगा, हाँ। अभी भी आप उसको अपना पति मानते हैं? हैं। वो तो आपको अपना पति नहीं मानता ना? नहीं मानता, उसके मायने हम नहीं रखते हैं। कहीं और मुंह मरा रहा है, कहीं भी मरा है। यहाँ तक अपनी बहन के पास जाके सो, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मुझे फिर भी आप सिंदूर लगाएंगे? लगाएंगे बिल्कुल ही। तो आप तलाक क्यों नहीं लेते? तो सामने तो आए कभी कि क्या चाहते हैं हमसे, कुछ तो बोले। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ले लेंगे आप? तो हम भी कहेंगे वो उनको करना होगा फिर। मतलब हाँ, एक दूसरे के इच्छा से ही होगा। हाँ, तो ये जो है कि तमाम सारी बातें रही, और नीलम ने जो है कि ये जो किया वो सच्चाई है कि उन्होंने अपने भाई से शादी किया, लेकिन वो जो रिश्ता है वो बहुत पहले छूट चुका है। वो रिश्ता जो है कि 5 साल पहले छूट गया, और उसके बाद से शादी हुआ, तो जो है कि इन लोगों की ज़िंदगी जो है कि काफ़ी आगे निकल चुकी है। हालांकि नीलम इस बात को नहीं मानती है कि वो मेरा भाई है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को राखी नहीं बांधे तो वो भाई कैसा। बाकी आप लोग इनके मामले में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।